मॉडर्न एविएशन से हजारों साल पहले, इंजन के गरजने और पंखों के आसमान में उड़ने से भी पहले प्राचीन भारत में उड़ान की कल्पना की जाती थी, सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं बल्कि एक रिकॉर्डेड ज्ञान के तौर पर। महर्षि भारद्वाज, एक सम्मानित वैदिक ऋषि, दार्शनिक और विद्वान, ने आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों को खोजा। उनके लिए ध्यान और मैकेनिक्स अलग अलग रास्ते नहीं थे। विमान शब्द रामायण, महाभारत, यजुर्वेद और भागवत पुराण में आता है, जिसे एक उड़ने वाले वाहन के रूप में वर्णित किया गया है जो विशाल दूरी तक यात्रा करने में सक्षम है। ऋग्वेद के मंत्रों में अश्विनों के दिव्य वाहन का वर्णन है जो तीव्र, तेजस्वी और संकट में पड़े लोगों को बचाने में सक्षम है। भारद्वाज से जुड़ा विमान शास्त्र एरोनॉटिक्स पर चर्चा करता है, जिसमें डिजाइन कॉन्सेप्ट, मटेरियल, नेविगेशन और स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल शामिल है। आज के समय में रिसर्चर्स ने टेक्स्ट को अलग अलग नजरिए से स्टडी किया है। कुछ लोग इसे दूर की सोच मानते हैं, तो कुछ और गहरी हिस्टोरिकल रिसर्च की जरूरत पर जोर देते हैं। चाहे प्रतीकात्मक हो या वैज्ञानिक, उड़ान का विचार इंसान की सीमाओं से ऊपर उठने की गहरी इच्छा को दिखाता है। महर्षि भारद्वाज उस समय को दिखाते हैं जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलते थे। विमान शास्त्र अनजान चीजों को खोजने की इंसानियत की हमेशा रहने वाली चाहत की एक मजबूत याद दिलाता है। यह तो बस शुरुआत है। विस्मृत विज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, आरकेजी ओडिसी की सदस्यता लें और भारतीय ऋषियों की प्रतिभा को जानें।